गहलोत सरकार को सत्ता संभालते हुए 1 महीने ही हुआ है कि योजनाओं के नाम बदलने की शुरुआत हो गई है, जिसे बीजेपी गलत परंपरा करार दे रही है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अपने कार्यकाल में बीजेपी सरकार ने कई योजनाओं के नाम बदल डाले थे। सत्ता बदली, अब नाम में बदलाव। नाम बदलने की सियासत से किसे फायदा? बीजेपी सरकार के पद चिन्हों पर कांग्रेस सरकार। बीजेपी को नहीं पच रहा योजनाओं का नाम बदलना। नाम बदलने की सियासत इन दिनों जोरों पर है। प्रदेश में भी सत्ता बदली तो कई योजनाओं के नाम बदल दिए गए, लेकिन बीजेपी नेताओं को गहलोत सरकार की ये कवायद रास नहीं आ रही है। उसके साथ में हम लोग पॉजिटिव होकर सोचेंगे। हमारी सोच में कहीं भी नकारात्मकता नहीं मिलेगी आपको। नकारात्मक सोच के साथ में वसुंधरा जी ने जो राज किया, रिफाइनरी, मेट्रो, ब्रॉडगेज, बांध परवन नदी पर सारी प्रोजेक्ट को इन्होंने चर्चा में नहीं आने दिया राजस्थान में 4-4.5 साल तक। उसका नतीजा उन्होंने भुगता है। हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने तहस नहस कर दिया, बंद कर दिया, कमजोर कर दिया। उसका नतीजा भुगता है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अच्छे काम के चल रहे होंगे और ज़्यादा तेज गति से चलाने का प्रयास करेंगे। ये मैं कह सकता हूँ। परिपाटी डाल रहे हैं, सरकारें आती जाती रहेगी और इसी तरह से नाम बदलते रहेंगे, तो मैं सोचता हूँ लोकतंत्र में एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। उनको फिर से संतोष से विचार करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के तर्क वैसे तो बड़े ही दमदार नजर आ रहे हैं, लेकिन नाम बदलने में बीजेपी सरकार भी पीछे नहीं रही है। 2008 में तत्कालीन गहलोत सरकार ने शिक्षा संकुल का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा, तो बीजेपी ने सत्ता में आते ही इसे डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम पर रख दिया। जनसंघ के संस्थापकों में से एक दीनदयाल उपाध्याय के नाम को वसुंधरा सरकार ने खूब भुनाया। गहलोत सरकार की मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना कर दिया गया। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम सत्ता में आते ही गहलोत सरकार ने हटा दिया है। इसके अलावा कैबिनेट की पहली बैठक में गहलोत सरकार ने फैसला किया था कि किसी भी सरकारी लेटर पैड पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का लोगो नहीं छापा जाएगा। वहीं अशोक गहलोत सरकार ने 2009 में प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना की शुरुआत की थी, जिसका नाम बदलकर वसुंधरा सरकार ने विजया राजे सिंधिया स्वयं सहायता समूह योजना कर दी थी। अब ये योजना पुराने नाम से ही जानी जाएगी। वहीं राज्य की करीब 10,000 पंचायत समितियों में राजीव गांधी सेवा केंद्र फिर से पुराने नाम के साथ दिखाई देने लगेंगे। आपने देखा होगा राजीव सेवा केंद्र जब स्थापित हुआ था तब जमीन पे क्या था, एक नाम ही था, लेकिन इस सारा को निर्माण होकर के इसमें कार्य की शुरुआत करने का काम उसमें किया। मैं सोचता हूँ इसमें कोई एक हमने राजीव का नाम चेंज करके अटल सेवा केंद्र कर दिया, उसके कारण से बाकी सारी योजनाओं को इसी प्रकार से बदलने का परिपाटी डाल रहे हैं। तो उनको स्वयं को ही सोचना चाहिए कि न तो किसी का राज स्थायी रहा है न रहेगा। इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इसे प्रतिशोध की राजनीति करार देते हैं। किसी भी योजना का नाम बदलना मैं इसको उचित नहीं मानता। उस योजना को दुरुस्त करो, उस योजना से अच्छी योजना बनाओ, और ये राजनीतिक रूप से अपरिपक्वता का निशानी है। जनता को योजनाओं के नाम बदले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता के पैसे की बर्बादी से प्रदेश की माली हालत पर असर जरूर पड़ता है। योजनाओं के नाम बदलने से न तो सत्ता आती है और न ही सत्ता जाती है। पिछले 20 साल से बीजेपी और कांग्रेस ऐसा ही कर रही है। अपनी पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए सरकार बदलने के साथ ही योजनाओं के नाम बदलने का सिलसिला चल रहा है। अगर दोनों ही पार्टियां सीख लेती और नाम के बजाय काम पर ध्यान देती तो वो सत्ता से कभी बाहर ही नहीं होती। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।